एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मोरत गरधरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार नमः। साथियों, आपका सरंगी ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपार स्नेह अपार प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सराहते रहिए, अपने क्वेश्चन आंसर करते रहिए और हम आपको निरंतर नया नया जो गर्भधान से संबंधित चीज़ें हैं उनको बताते रहेंगे। आज हम गर्भधान के विषय में एक विशेष बात बताते हैं कि ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। मुहूर्त जो निकाले जाते हैं वो तो शुभता के लिए निकाले जाते हैं, वो तो इसलिए देखे जाते हैं कि ताकि अच्छे से अच्छा संतान हमको प्राप्त हो सके। परंतु गर्भधान जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे अगर हम गीता के भगवान विराट के रूप को देखें, गीता में जो बताया गया है कि उसमें निरंतर आदमियों का जन्म हो रहा है और निरंतर ही आदमियों का उसमें संहार होता है। अर्थात वहाँ तो ये सिर्फ इसके लिए दिखाया गया है, आदमियों के संबंध में बोला गया है, परंतु सृष्टि जो है, जो ये सृष्टि है, इसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। आकाश गंगाएँ बनती रहती हैं, आकाश गंगाएँ भी ख़त्म होती रहती हैं। अंतरिक्ष में अनेकों चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यानी कि पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में निरंतर सृजन होता है और पूरे ब्रह्मांड में ही निरंतर कुछ ना कुछ ख़त्म होता रहता है। ये नेचुरल क्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार से गर्भधान भी हर समय किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं, चाहे वो पशुओं में हो, पक्षियों में हो, मनुष्य में हो, पेड़ पौधों में हो, हर समय निरंतर चलने वाली क्रिया होती है। तो इसका ज़्यादा विस्तार जब देखना होगा, जब देखेंगे कि किस तरह से इसका विस्तार हम देख सकते हैं, तो इस तरह से मनुष्य में भी गर्भधान की क्रिया जो है वो उसके विशेष जो उसकी कुंडली है उसके आधार पर उसका समय ज्ञात किया जाता है कि किस समय में गर्भधान करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शुभ संतान मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। परंतु ऋषियों ने बहुत सारे नक्षत्र, दिन, समय, तिथियों का भी ज्ञान दिया है, जिनके अनुसार उन नक्षत्र में, उन तिथियों में, उस समय में गर्भधान करने की अगर कोशिश करेंगे तो सुलभता से गर्भधारण हो जाता है और अच्छा से अच्छी संतान मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो अब क्योंकि अगस्त महीना समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है, तो सितंबर में जो है दोबारा से हमको मंथ चाहिएंगे, दोबारा से तिथियां चाहिएंगी, दोबारा से तारीख चाहिए, दोबारा से मुहूर्त चाहिएंगे। तो कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे होंगे जिनकी अगस्त के लास्ट में डेट होंगी और तो उनको सितंबर के स्टार्टिंग से ही इस कैलेंडर की आवश्यकता होगी। तो आज हम सितंबर का जो कैलेंडर है उसको दर्शकों को समर्पित करते हैं, वो से अपना मार्गदर्शन करें और सितंबर के मुहूर्त का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोग इस नक्षत्रों में, इन दिनों में अपनी शुभता प्राप्त करके अधिक से अधिक सुंदर, सुशील, अच्छी संतान प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को यदि अपना व्यक्तिगत गर्भधान मुहूर्त जानना है तो वो संस्था के दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है।
यहाँ पर हम आपको बहुत कम, क्या कहना चाहिए, शुल्क के ऊपर ही गर्भधारण मुहूर्त बता देते हैं। जो लोग हमारे यहाँ सब्सक्राइब करते हैं और बाकी अन्य कार्य करते रहते हैं, उनको हम काफ़ी कम शुल्क में गर्भधारण मुहूर्त, व्यक्तिगत गर्भधारण मुहूर्त बता देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आज माह का हम गर्भधारण मुहूर्त को देखते हैं कि उसमें क्या क्या होने वाला है। ये इस महीने का गर्भधारण मुहूर्त का कैलेंडर है, जिसमें पूरे के पूरे महीने का हमने विवरण किया है। तो इसको हम देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। सबसे पहले तारीख हमको मिलेगी 4 तारीख। 4 तारीख में उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। दिन बृहस्पतिवार का रहेगा। इस दिन शुभ योग बना हुआ है, 10वीं तिथि है, तो ये सब भांति से शुभ पाया जाता है। बृहस्पतिवार का दिन है और तिथि भी शुभ है। तो इस समय में आप जब गर्भधारण करेंगे तो आपका समय रहेगा रात्रि के 12 बजे से लेकर 1:30 तक का। इस समय में जो भी दंपत्ति अपना शुभ संतान चाहते हैं, शुभता चाहते हैं, सरलता से गर्भधारण करना चाहते हैं, वो इसमें का समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगली तिथि होगी, अगली तारीख होगी 5 सितंबर। दिन रहेगा शुक्रवार का और इस दिन स्वर्ण नक्षत्र रहेगा। और यहाँ पर उस दिन जो शोभन योग बनेगा, त्रयोदशी की तिथि होगी। और जो हमें नक्षत्र का समय, जो हमें गर्भधारण का जो समय उस दिन रहेगा, वो रात्रि में 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक रहेगा और फिर रात्रि में 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक का होगा। इस दिन भी आप सदुपयोग करके भगवान की कृपा से आप गर्भधारण कर सकते हैं। उससे अगली तिथि है 6 तारीख, शनिवार का दिन है, सतभिता नक्षत्र है। परंतु इस दिन हम गर्भधारण नक्षत्र होने के बावजूद भी इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सतभिता नक्षत्र इस मास में शुभता प्रदान करने में असमर्थ है। एक कारण हो गया, उस दिन अतिगंड नक्षत्र है, दूसरा कारण हो गया, और उस दिन चतुर्दशी तिथि भी पड़ती है, तो तीसरा कारण हो गया। तो हम तीनों की अशुभता को ध्यान में रखते हुए इस तारीख को हमने अपने कैलेंडर में नहीं दर्शाया है। पर यदि कोई किसी सज्जन को, किसी महापुरुष को, किसी मेरे साथी को 6 तारीख का प्रयोग करना हो तो वो इस दिन भी प्रयोग कर सकता है। और रात्रि में इस दिन का जो समय होगा वो 9 बज के से लेके रात्रि में 12 बजे तक का समय रहेगा। परंतु हम इस तिथि को, इस दिन को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। अगला जो तिथि हमें मिलेगी वो मिलेगी 7 तारीख की। और 7 तारीख में हमें जो है पूर्णिमा मिलेगी, पूर्णिमा तिथि रहेगी। और रविवार का दिन होगा।
रविवार दिन का दिन रहेगा। और शुक्रम योग होगा उस दिन। तो ये दिन भी बहुत शुभ है आप लोगों के लिए। इस दिन भी आप अपना प्रयास कर सकते हैं। और समय रहेगा रात्रि में 8 बजे से लेके 9 बजे तक का। उसके बाद जो अगली तिथि आती है वो आती है 9 तारीख। दिन मंगलवार है, उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र है। और उस दिन जो द्वितीय तिथि होगी, और इस दिन का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक का। और फिर रात्रि में 10:30 से लेकर रात्रि में 1:30 तक इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रभु आप सब लोगों पर कृपा करेंगे। उसके बाद जो अगली तिथि हमको मिली है वह 10 तारीख है। और उसमें रेवती नक्षत्र आता है। इस समय जो योग है वो वृद्धि योग है। तिथि तृतीया है। और इस समय जो आप योग करेंगे वो रात्रि के 9 बजे से लेके 10 बजे तक का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान आपकी कल्याण करें। अगली तिथि जो हमें मिल रही है वो है 13 तारीख। और 13 तारीख में शनिवार का दिन है। कीर्ति का शनिवार का दिन है। और रोहिणी नक्षत्र हमको 13 तारीख में प्रातःकाल मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये रात 12 तारीख और 13 तारीख की रात्रि की होगी। इस दिन धाता योग रहेगा। नहीं, धाता नहीं, इस दिन रहेगा शनिवार को आपको रोहिणी नक्षत्र मिलेगा। और समय रहेगा 7 बजे से लेके 10 बजे तक का। वृद्धि योग होगा। उसके बाद जो अगली तिथि आएगी वो 18 तारीख आएगी। 18 तारीख में हमारे यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र मिलेगा आपको। ये हमारा नक्षत्र सुबह तक रहेगा। और इस दिन जो है हम लोग शिव योग होगा। बृहस्पतिवार का दिन है। और रात्रि में 12 बजे से 1 बजे तक 1:30 तक इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा दिन रहेगा। अच्छा इसमें मिलने की संभावना बनेगी। यहाँ पर मैं दर्शकों को, अपने साथियों को एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। सब लोगों के लिए मैं एक विशेष बात कह रहा हूँ। ये घोषणा है कि जो लोग भी हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हर हर महादेव या जय गुरुदेव जैसे शब्द का से आप बोलेंगे, लिखेंगे उसमें, तो उन सब लोगों में से हर हफ्ते में 2 कुंडलियाँ निकाली जाएंगी और उन 2 कुंडलियों की विवेचना, उन 2 कुंडलियों के लिए गर्भधान मुहूर्त हम लोग संस्था की तरफ से फ्री करके निकालेंगे, फ्री देंगे, उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ध्यान रहे, जो आपको काम करना है उसमें एक सब्सक्राइब करना है, एक आपको जय गुरुदेव या हर हर महादेव लिखना है। जब ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो आपका हम नंबर फिर विजेताओं की कुंडली के अंदर लिखेंगे कि भाई आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का नंबर निकाला जाए। जो लोग 2 लोग आएंगे हर हफ्ते जो 2 लोग आएंगे उनका जो लकी नंबर होगा, जितने भी आएंगे उसमें से 2 लकी लोगों का निकाला जाएगा और उन 2 की कुंडली का विवेचना आपको गर्भधान मुहूर्त संस्था की तरफ से फ्री में निकाल के दिया जाएगा। चलिए अब हम आगे पुनः सितंबर मास की कुंडली पर चलते हैं। आगे जो हमें नक्षत्र मिलेगा 18 तारीख का हमने बोल दिया है। अब हम चलते हैं 22 तारीख में। 22 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, दिन रहेगा सोमवार का और शुक्ल योग बना हुआ है, बहुत सुंदर योग बना हुआ है और प्रतिपदा तिथि भी है। ये भी एक अच्छी योग है आपके लिए। इस दिन का उपयोग आप रात्रि में 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक कर सकते हैं। ये उत्तम आपका योग बनेगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे जो है 23 तिथि मिलेगी। इस दिन जो नक्षत्र है वो हस्ता रहेगा और ब्रह्मा योग बनेगा। द्वितीया तिथि रहेगी, बड़ा उत्तम बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। इस दिन आप रात्रि में 10:30 बजे से लेके और 1:30 तक का शुद्ध उपयोग करके भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से आप शुभ संतान प्राप्त करें, ऐसा हम यहाँ से मनोकामना करते हैं। इसके बाद अगली तिथि, अगली तारीख जो है वो 24 तारीख आएगी। 24 तारीख में दिन होगा बुधवार का, चित्रा नक्षत्र रहेगा। इंद्र उस दिन वृद्धि योग रहेगा, इंद्र योग रहेगा। चित्रा नक्षत्र है उस दिन और बुधवार का दिन। तो इस दिन भी आप, इस दिन का समय रहेगा शाम को 7:30 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक। इसका भी सदुपयोग करके प्रभु की कृपा से आप गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे का दिन आएगा वो आएगी 27 तारीख और 27 तारीख में अनुराधा नक्षत्र रहेगा, प्रीति योग रहेगा और पंचमी की तिथि होगी। प्रभु की कृपा से
यह भी बहुत शुभ योग बना हुआ है। इसका भी आप प्रयोग कर कर आप कुल वृद्धि में करें और प्रभु की जो संरचना है, जो युक्ति है, उसको दिन दुगना रात चौगुना करने की कृपा कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, प्रभु की पूजा कर सकते हैं। संतान वृद्धि भी एक प्रभु की पूजा ही है। इस तरह से पूजा करिए। और इसका जो योग है, इसका जो समय रहेगा रात को 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक का रहेगा। ये भी बड़ा उत्तम योग आपको बना हुआ है। आगे हमने इस तरह से इस मास के पूरा विवरण दिया है जो सितंबर मास में शुभ तिथियां रहेंगी। परंतु ये शुभ तिथियों में आप भगवान की कृपा से पुत्र पुत्री सब प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जिसको भी अपना व्यक्तिगत मुहूर्त निकालना है, वो व्यक्तिगत मुहूर्त, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सृष्टि की संरचना निरंतर चल रही है, सृष्टि की संरचना निरंतर चल रही है। तो व्यक्तिगत मुहूर्त कुंडली के अनुसार आपका अलग होगा, जो आपको शुभता प्रदान करने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति का शुभ मुहूर्त अलग अलग होता है। ये जो मुहूर्त हैं, ये नक्षत्रों के आधार पर आपको ये बताया जा रहा है कि इन तिथियों में, इन नक्षत्रों में गर्भ धारण करने में बहुत सुलभता होती है, आसानी से गर्भ धारण हो जाता है। पर बच्चों की आप उच्च कोटि के बच्चे प्राप्त करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से गर्भ धारण करना चाहिए, ताकि ये पता लगे किस समय में कौन सा ग्रह की दशा चलेगी, किसी दशा की चाल चलेगी, कि कौन से ग्रह हमारे बच्चे की कुंडली में उपस्थित होंगे जब हमारे बच्चे का जन्म होगा। वो व्यक्तिगत गर्भधारण निकालने से ही पता लगता है। नमस्कार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव लिखें, जय गुरुदेव लिखें और लक्की विजेता बने। और लक्की विजेता बन के आपकी कुंडली की विवेचना फ्री होगी, ऐसा मैंने आपको बताया। पर करना क्या है, ये वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले शुभ विचारों के साथ।